मेरा सब्जेक्ट है। हालेलुया, पृथ्वी पर हमारा बुलाहट। हालेलुया, आवर कॉल ऑन अर्थ। आज हम इस बात को थोड़ा सा मनन करेंगे। मैं हमारा बुलाहट के बारे में कई बार बाइबल स्टडी लिया हुआ है। बहुत सारे बात बहुत पहले 2-3 साल पहले मैंने एक लॉन्ग क्लास कंटिन्यू क्लास लिया था। मैं विश्वास करता हूँ कई लोग उस बातों को जानकारी रखते हैं। फिर भी आज थोड़ा सा अलग संदेश में आप लोगों के साथ इस वजन से प्रचार करना चाहे भी उस बात में ध्यान दे देंगे, वजन में आ जाएंगे। हमारा बुलाहट, मुझे और आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूँ हम हर एक को ये निश्चय है, प्रभु यीशु ने हमको बुलाया है। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों को कोई साल्वेशन, उद्धार मनुष्यों की ओर से नहीं है। किसकी ओर से मिलते हैं? परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। तो ये हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का बुलाहट है मुझे, मेरे ऊपर और आपके ऊपर और अपना संतानों के ऊपर। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हर समय हमारा बुलाहट कई बार हालेलुया परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, हमारा पीढ़ी पीढ़ी के लिए बुलाहट है। आपको मतलब अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, हालेलुया, क्या बुलाया? अब्राहम को जो प्रोमिस था, तेरे बेटे जाति बनाऊंगा। तो उसी प्रकार एक पीढ़ी पीढ़ी का प्रोमिस है आपका ऊपर परमेश्वर को। आप आज ये मत सोचो आज मेरे जीवन में कैसे है, किस प्रकार है, लेकिन आपको इस बात को समझना है आपका बुलाहट हालेलुया सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका आने वाला पीढ़ी के लिए भी परमेश्वर ने योजना तैयार किया है। उसके कारण मुझे और आपको इस नाशवान संसार से अलग किया गया है। आमीन। तो आइए मैं आज आपको 3 प्रकार की सांसारिक बुलाहट के बारे में बता दूंगा। 3 प्रकार की बुलाहट है। आइए पढ़ेंगे सबसे पहले रोमियो के पत्र उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, रोमन चैप्टर 1 वर्स 1। इधर लिखा है, पौलोस की ओर से जो यीशु मसीहा का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर का उस समाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है। इधर इंग्लिश में लिखा है, दिस लेटर इज फ्रॉम पॉल ए स्लेव। पहले एक बात इधर बता रहे, एक स्लेव ऑफ क्राइस्ट जीसस, मतलब यीशु मसीहा का एक गुलाम है। गुलाम, दास हिंदी में दास लिखा है, स्लेव इंग्लिश में स्लेव लिखा मतलब गुलाम। और चॉइस बाय गॉड टू बी एन एपोस्टल, एक सेवक के लिए, एक परमेश्वर के द्वारा एक सेवक। दूसरा बात है एक सेवक होने के लिए। फिर तीसरा बात क्या है? सेंड आउट टू प्रीच ऑन गुड न्यूज। आप इसलिए आपको हालेलुया प्रचार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए एक प्रचारक भी है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर इस एक वचन से 3 हमारा बुलाहट हालेलुया हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो ये बात हमको समझना है, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये लागू है। पढ़ेंगे कुछ वचन, हम उस वचन से देखेंगे। तो पहला बात हम देखेंगे द जनरल कॉलिंग, एक साधारण हर एक को के लिए एप्लीकेबल है। हालेलुया। जनरल, ए स्लेव ऑफ क्राइस्ट है, वो सामान्य बुलाहट है, मसीह का गुलाम। हालेलुया। हर व्यक्ति, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बड़ा प्रीचर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, कुछ भी हो, वो कौन है? मसीह का गुलाम है, मसीह का दास है। हालेलुया। दास का मतलब वो बिल्कुल दास बन कर रहना है। लेकिन आजकल तो सिस्टम बहुत उल्टा चल रहा है, और दास बड़ा मालिक बनकर पेश करते हैं। दास अपने लेवल से भी ज्यादा, अपना स्वामी से भी ज्यादा ऊपर उठकर चलते हैं आजकल तारीख में। तो दास है। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है। आप कोई भी किसी को भी ऐसे देखोगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। सॉरी, एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री, 1 कुरिन्थियन उसका 7 अध्याय, का 22।
क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है और प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है और मसीह का दास है। हालेलुया। इधर लिखा है क्योंकि जो दास की दिशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्र किया दशा में बुलाया गया है वह मसीह में दास है। और 3:23 में लिखा है तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया हो, मनुष्यों की दास ना बने। हालेलुया। ये दो कैटेगरी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कई बार हमारे बीच में पिछले सप्ताह के भी बाजार में मैंने बोला था, दीवार खड़ा कर लेते हैं, कुछ दीवार बना देते हैं, कुछ भेदभाव पैदा किया जाता है। लेकिन इधर क्या बोल रहे पौलुस, इधर कुरिन्थियों की पत्र लिखने के समय में इधर विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बिल्कुल उसी जमाने के अवस्था ऐसा था, दास है, मोल लिया हुआ दास है। उसी चर्च में गुलाम भी है, गुलाम का मालिक भी है। समझ में आ गया? एक ही चर्च में, एक ही कलीसिया में गुलाम भी है, सामी भी है, दास भी है। तो सामी हमेशा सामी बनकर चर्च में रहते हैं, दास को दास समझते हैं। लेकिन पौलुस इधर क्या लिख रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, क्योंकि जो दास के दिशा में प्रभु में बुलाया गया है और प्रभु का स्वतंत्र है। हालेलुया। तो अभी क्या बता रहे हैं प्रभु का दास, क्या बता रहे हैं, दास के दिशा में आपको कोई आप शायद आपका चर्च में आप जिधर जाते शायद आपका स्वामी, आपका स्पॉन्सर नहीं है, तो आपका बॉस उधर का पास्टर होगा। लेकिन चर्च में क्या है, चर्च में क्या लिखा है, दास के दिशा में उसको बुलाया, लेकिन वो परमेश्वर का स्वतंत्र है। हालेलुया। समझना है, परमेश्वर का स्वतंत्र है। और वैसे जो स्वतंत्र के दिशा में बुलाए गए हैं वह मसीह का दास है। तो नम्रता किसको दिखाना है ज्यादा किसको दिखाना? जो स्वतंत्र है, मतलब स्वामी होकर रह रहे, वो स्वामी था सांसारिक, लेकिन उसको चर्च में क्या बनकर रहना है, दास बनकर रहना है। मतलब उधर कोई, पौलुस इस बात को सिखा रहे, बाइबल हमको बता रहे, उधर कोई भेदभाव का दीवार नहीं होना चाहिए। आप अगर आपका दास अपना साथ में है, तो आप चर्च में, मसीह में, विश्वास में, कलीसिया में उसका क्या, कौन है, उसका भी दास बनकर जीवन बिताना है। नम्रता में, पिछले सप्ताह में हमारे लास्ट पॉइंट क्या था, नम्रता। हालेलुया। 5 की दिया था, उसमें 4 की दिया था, उसमें नम्रता लास्ट पॉइंट था। तो इसलिए इधर बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि यीशु क्या बोल रहे हैं, इसलिए लिखा है तुम दाम देकर मोल लिया गया हो। किसका है, मनुष्यों का दास ना बने। क्या दाम दिया था हमारे लिए, क्या दाम दिया था, प्रभु यीशु मसीह का लहू, बहुमूल्य लहू। और इसमें दास के लिए और स्वतंत्र के लिए अलग है क्या, नहीं है। इसलिए बोला गया है, इसलिए उधर क्या है, मनुष्यों का दास ना बनना है। हालेलुया। आप स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र किया है, प्रभु ने हमको अलग किया, बुलाहट के साथ मुझे और आपको क्या किया है, स्वतंत्र किया है। बिल्कुल आजादी से परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल आजादी से जीवन बिताना है। हालेलुया। तो इस बात को मुझे और आपको समझना है। दूसरे बात हम देखेंगे, द स्पेशल कॉलिंग, कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल। विशेष कॉलिंग यही है, बुलाहट है एक प्रेरित होने के लिए। हालेलुया। दूसरा कॉलिंग क्या है आपका, दूसरा बुलाहट, आप एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। एक प्रेरित का बुलाहट है हमारे अंदर, ताकि हर एक व्यक्ति के अंदर इस प्रेरिताई का बुलाहट है। लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं, ये बात को ध्यान रखना है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तब प्रेरित का बुलाहट समझकर आप हर एक को बुलाहट है। जब आप उसी प्रकार आ जाएगा, परमेश्वर आपको अपॉइंटमेंट करेंगे। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं है, प्रेरित का काम मत करना। हालेलुया। तो ये बात को ध्यान रख लेना। अभी पास्टर बोल दिया सबको प्रेरित का बुलाहट है, सबका बुलाहट है, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट है, आप जिस बुलाहट में स्लेवर के आपको दास का बुलाहट है, वो दास में काम कर और
सेवक का हालेलुया व्यवस्था में बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना है, वो अपॉइंटमेंट हासिल करने के मतलब प्रमोशन हासिल करने के लिए आप तैयार होना है। हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस वचन को, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 8 वचन इधर लिखा है, आपको ध्यान से सुनो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 8 वचन। जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। एक सेवकाई हमको सौंपा गया है, और सेवकाई करने का रीति डिफरेंट है। विभिन्न प्रकार की एक सेवकाई, एक प्रेरिताई हमारे जीवन में है वो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको समझा रहे, अगर आप करें तो आपको क्या करना है, ये पूर्ण रीति से करना है। पूर्ण रीति से आपको सिर्फ हालेलुया ये हल्का हल्का नहीं करना है, आपको वो कार्य कैसे करना, पूर्ण रीति से। हम एक उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। तो मतलब इसलिए मैंने आपको बोला है, आपको दिया हुआ सेवकाई को, बुलाहट में क्या है, आपको विभिन्न सेवकाई दिया गया है, वो सेवकाई को अपने सेवकाई समझकर करना है। मतलब आपको, अगर आपको उपदेशक बनाया है, उपदेश देने वाला व्यक्ति बनाया है, आपको उसी में ध्यान देकर उसी के कार्य को करना है। अगर आपको सहायता करने वाला व्यक्ति के तौर से सेवकाई मिला है, आपको उसी प्रकार की सेवकाई करना है। हालेलुया। तो इसलिए उधर लिखा है, आपको बुलाया हुआ, जैसे परमेश्वर ने आपको, आपका परिणाम के अनुसार, इसका मतलब है आपके अंदर के विश्वास के परिणाम को परमेश्वर जानते हैं, इसी के अनुसार आपको सेवकाई दिया गया है। आपको सेवकाई उस परिणाम के अनुसार दिया गया है। वो परिणाम के अनुसार आपको क्या करना है, वो परिणाम के अनुसार आपको क्या करना है, आपको सेवकाई कर दिया गया है, उसी के अनुसार, वो परिणाम के अनुसार आपको करना है। इस बात को हमको समझना, इसलिए मैंने शुरू से बोला, जो सेवकाई दिया है वो सेवकाई करना है, और सेवकाई समझकर करना है। ऐसा नहीं हम हर जगह में, हर बातों में हम नहीं है। तो आपको गाने के लिए टैलेंट दिया तो आपको क्या करना है, गाना है। अगर आपको लीडिंग के लिए टैलेंट दिया तो आपको लीडिंग करना है। ऐसा नहीं है मैं लीडिंग भी करूंगा, गाऊंगा भी मैं ही है, और मैं प्रचार भी करूंगा, ऐसा कभी नहीं बनना है। हमारा टैलेंट, हाँ, आप जिस काम करने से उसका परिणाम क्या है, उसके अनुसार परमेश्वर जानते हैं आपका क्वालिटी क्या है, उसी के अनुसार आपको कार्य को करना है। आप समझ सकते हैं मेरा अंदर क्या है, मेरा क्वालिटी क्या है। अगर मैं कल से गाने के लिए खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगी, तो हमारा कोयर टीम बंद हो जाएंगे फिर। तो इसलिए तो जो मुझे सौंपा गया है वो कार्य को समझना है, वो कार्य को करना है। अगर आपको हर एक टैलेंट दिया है तो अच्छी बात है, हर एक टैलेंट के साथ कार्य करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना दे हर एक टैलेंट, ठीक है, ओके। लेकिन इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इधर क्या लिखा है, जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से दे। अगर कोई किसी को दान देने का काम सौंपा गया तो दान दे, उदारता से देना है। मतलब जो भी आप करते हैं वो बराबर करना है। ऐसा नहीं है इसमें भी कर लिया उसमें भी कर लिया, उस सब में करने का काम करे कोई भी सही नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का सेवकाई ऐसा नहीं है, आपको जो सौंपा गया है वो परफेक्टली करना है। क्योंकि जैसे हमारा एक देह में बहुत से अंग है और सब अंग एक ही सा काम नहीं करते, सब अंगों का काम एक है क्या नहीं है।
विभिन्न प्रकार की काम है। इसलिए आपको ये पौलुस ने इधर अच्छी तरह समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा अपना पास आगे बढ़ेंगे। अभी 7वें वचन में लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। हालेलुया। यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने में लगे रहे। तो आपको समझना है, ठीक है। तो आपका प्रेरिताई कैसा है? प्रेरिताई सबका है, सबके पास है, लेकिन आपको समझना है आपका सेवकाई क्या है। क्या कार्य हम करते बिल्कुल सीरियस होकर करना है, जानकारी होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं मेरे को जानकारी होना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है तो वो कार्य में किस प्रकार कर सकते हैं। हम मसीह में कैसे आते हैं? विश्वास के द्वारा। आपको मालूम है, देखो जब परमेश्वर ने योना बपतिस्मा देने वालों को भेजा गया, योना बपतिस्मा देने वाला क्या बपतिस्मा दिया था? मन फिराव का बपतिस्मा दिया। उसने क्या सिस्टम था? मन फिराव। मन फिराव क्या मन फिराना है? मैं पापी है, मेरे को बोलना है मैं पापी है, मतलब पाप से दूर रहो। एक तैयारी कर रहा था यीशु आने के लिए। तो यीशु आ गया। यीशु क्या बपतिस्मा दिया है? सेम मन फिराव का बपतिस्मा। लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद में बपतिस्मा बदल गया। क्या बदल गया? विश्वास का बपतिस्मा हो गया। विश्वास करे, बपतिस्मा ले तो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था किधर बदल गया? तो जानकारी होना चाहिए। पहले क्या था? जो भी था हम जैसे हमको मालूम हम एक पापी है, लेकिन जब यीशु का मृत्यु हो गया, जो एटर्नल सैक्रिफाइस हो गया, वो बलिदान हो गया, बलिदान के बाद में व्यवस्था बदल गया। व्यवस्था बदलने में क्या हो गया? आपको विश्वास करना है। बपतिस्मा का मूल स्टेप क्या है? विश्वास। आपको क्या विश्वास करना? रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 10 और 9 और 10 वचन। ओके, उधर मत जाना, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको वो विश्वास करके आपको क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। पहले क्या करना? सिर्फ मन फिराना था। वो विश्वास के साथ आप मन फिराएंगे, वो विश्वास में आप जीवन बिताएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास से स्वीकार किया है। हालेलुया। ठीक है, आज की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन, 1 तिमोथियोस चैप्टर 2 वर्स 7। इधर लिखा है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहरा गया है। और क्या बोल रहे हैं? उसका कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूं, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहरा गया है। हालेलुया। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो पौलुस क्या बोल रहे? भाई सारे बातों के लिए, क्योंकि उधर हालेलुया आप जो कर रहे हैं वो घमंड के साथ कर रहे हैं। जो कुछ आप करते हैं, आपको इस बात को हालेलुया अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह हालेलुया आपको इस बात को अच्छी तरह संभालना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस बातों को आपको देखना। उसका 1-2 वचन हम आगे पढ़ेंगे, 5 वचन से मैं पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दिया जाए। क्या किस लिए सबके गवाही? किस लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाम में दिया गया? उसकी गवाही ठीक समय पर किया जाए। समझ में आ गया आपको किधर भी एक पोजीशन मिलते, आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। वचन का प्रचार करने से नहीं है, आपके जीवन से ठीक समय पर
मैं अभी आपको एग्जाम्पल बोला था, उसी प्रकार ठीक समय पर आप गलत कामों से अलग होने से आप दूसरे को एक मैसेज सेंड कर रहा हूं, मैं प्रभु यीशु में है, मैं उसका ये सुसमाचार के कारण हम इस गलत काम में भाग नहीं ले सकते। मेरे जीवन की शैली इस प्रकार है, मैं गाली नहीं बोल सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं दूसरे के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता हूं, किसी को मैं हालेलुया भेदभाव नहीं कर सकता हूं। ये सब कुछ ठीक समय पर हम देने वाला सुसमाचार है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति के विरोध में लोग इकट्ठा होकर कार्य करे तो आप उसके भाग मत ले, क्योंकि ठीक समय पर, इधर क्या लिखा है, उधर लिखा है ठीक समय, जैसे अपने आप को सब छुटकारे के दाम में दिया ताकि उसी की गवाही ठीक समय पर दिया जाए। तो आपको जब भी ठीक समय मौका मिल जाएगा, आपको क्या करना है? ठीक समय पर गवाही देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा यही है, हम ऐसा नहीं होना चाहिए उससे लड़कर उससे बिगाड़ना मत है। सीख ठीक समय पर, अगर वो गाली बोला तो बोलना सॉरी ब्रदर, मैं आपको गाली नहीं बोल सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के संतान है, मैं हालेलुया, मैं उसका सुसमाचार में विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं गाली नहीं बोल सकता हूँ। अगर मार खाए तो क्या बोलेंगे? सॉरी यार, मेरे यीशु ने क्या बोला, एक गले पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी भर कर देना है। यही है सुसमाचार। इस सुसमाचार के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है, हमारे जीवन की शैली है। ये कोई ऐसा नहीं है सुसमाचार का मतलब हम सेवकाई कर रहे 10 जगह में जाके 10, मैंने पिछले सप्ताह में भी बोया, आप 10,000 ट्रैक्स बांटे, उससे भी बढ़कर आप 10 लोगों के सामने आपका स्वभाव को, मसीह स्वभाव को पेश करना। हालेलुया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन नहीं है तो हम कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं पहुंचेंगे। तो आपको 3 प्रकार की बुलाहट है, जनरल बुलाहट आपके पास है। ये तीनों बुलाहट हर एकों के लिए है, कोई इधर उधर से फेरना नहीं है। कोई नहीं बोल सकते मैं दास नहीं हूं। हर व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का दास है। आपको दास होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए आपको बिल्कुल दास का स्वभाव में जीवन बिताना है। दूसरे के ऊपर अधिकार रखने वाला नहीं है, दूसरे को गिराने के लिए नहीं है, दूसरे को दबाने वाला व्यक्ति नहीं है, दूसरे के ऊपर हुक्म चलाना वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर का दास है, दास होकर आपको कार्य करना है। और हालेलुया, अगर आपके पास कोई स्वतंत्र दासत्व से प्रभु में बुलाया गया व्यक्ति हो तो प्रभु हमको बता रहे वो प्रभु ने उसको क्या बनाया? स्वतंत्र बनाया है, इसलिए वो स्वतंत्र है, दास नहीं है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। मतलब आपसे भी निचले व्यक्ति के साथ आप जबरदस्ती नहीं करना है, उसको हुक्म नहीं देना है, क्योंकि अगर वो विश्वासी है, परमेश्वर का संतान है, तो आप परमेश्वर उसको स्वतंत्र किया गया है। इसलिए मैं और आप हमेशा एक दास बनकर जीवन बिताना है। हालेलुया। दूसरा बात क्या था? दूसरा पोजीशन पॉइंट था, हालेलुया, एक सेवक है। आप एक सेवक है। हमेशा आप इस बात को, आपको सेवकाई के लिए बुलाए गए, विभिन्न प्रकार की सेवकाई है, उसमें से कोई भी सेवकाई आपको सौंपा गया है, वो सेवकाई आप दिल से अच्छी तरह तन मन लगाकर आपको सेवकाई करना है। इसलिए मैंने बोला आपको सौंपा गया सेवकाई को समझकर वही कार्य में लगे रहना है। सब में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सब आप, अगर आपको बुलाहट नहीं है, उसी कार्य में नहीं जाना है, आपको किस काम में बुलाया गया हो उसी काम में वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ आप खड़े रहे, परमेश्वर आपको और प्रमोशन देकर और बढ़ाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात हमने देखा, हम हालेलुया हमको प्रचार के लिए बुलाया गया है। हमको प्रचार के लिए परमेश्वर का गुड न्यूज़ का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचारक है। तो में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन के जरिए आप एक सुसमाचार का संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हो, आपके जीवन की परिस्थिति, क्योंकि इधर हमने पढ़ा था पहला तिमोथेयुस 2 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, ठीक समय पर उस किस लिए आपको रखा गया है? ठीक समय पर आपको क्या देना है? गवाही देना है। हालेलुया। ठीक समय का पोते आप जब भी प्रतिकूल में पड़े रहते उसी टाइम में ठीक समय,
हालेलुया। इस बात को समझना, जब आपका ठीक समय क्या है, आप जब प्रतिकूल में आ जाते हैं उसी समय आपके लिए ठीक समय है। उस समय आपको सुसमाचार सुनाना है, उस समय आपको सुसमाचार की अवस्था आपको हालेलुया इस्तेमाल करना है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे आप प्रेरितों का काम पढ़कर देखो, जबी जबी परमेश्वर का सेवक लोग सदाया गया, वो सदाया गया हर जगह में सुसमाचार का प्रचार हो गया। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सदावा जाए तो हम भागेंगे और फिर उसका विरोध में बोलना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको उसी समय आपको अपने गवाही देना है। हालेलुया। ठीक है, तो ये 3 बुलाहट हमारा हर एकों के लिए, मुझे है, आप में है, हर एक व्यक्तियों में है। आप सुनने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को समझे, इस बात में ध्यान दे और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करे। प्रभु आप सबको आशीष दे।